Every time you buy a RAM stick for upgrade or building a PC, you should know आपको कैसी RAM sticks buy करनी चाहिए. हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वल्कन टेक टिप्स. मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डेफिनेटली कर चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आज के वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट सम टिप्स हाउ टू बाय अ परफेक्ट रैम स्टिक. सम स्टेप्स टू बी डिस्कस्ड, सो काफ़ी ध्यान से इन सबको सुनना. Step number 1, you should buy two identical sticks because when a CPU runs in a dual channel memory config, it allows you to give more performance. But second and fourth slot में ही install करना RAM sticks को, it allows you to give a benefit of dual channel memory config. अगर first and third में डालोगे, it will not allow. Step number 2, check the memory support. Check your memory support. अगर आप Intel का 10th generation का बोर्ड ले रहे हो जिसमें रैम ओसी है ही नहीं, 10th जनरेशन का मदरबोर्ड ले रहे हो, लाइक यू आर गोइंग फॉर अ B460 और H410, तो उसमें आपको सिर्फ 2666 मेगाहर्ट्ज़ या 2933 मेगाहर्ट्ज़ का ही आपको सपोर्ट देखने को मिलता है. तो उसके ऊपर लेने का मनी वेस्ट है. सो चेक योर मेमोरी सपोर्ट फर्स्ट. अगर आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ का भी किट लेते हो, इट विल बी अलाउड टू यूज़, बट वहाँ पे आपकी बुरी तरीके से आपकी मेमोरी को अंडरक्लॉक किया जाएगा, विच विल बी अ ह्यूज परफॉर्मेंस लॉस. नाउ लेट्स गेट टू स्टेप नंबर 3. अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कौन सी रैम लेनी है, सो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द टाइमिंग्स ऑफ द रैम. अब टाइमिंग्स इसके लिए देखी जाती है टू चेक द लेटेंसी. फॉर्मूला टू चेक द लेटेंसी इज 1 डिवाइड बाय हाफ ऑफ द मेमोरी फ्रीक्वेंसी इंटू लेटेंसी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टाइमिंग मेमोरी विद CL18 टाइमिंग्स and I have a 4000 megahertz kit. So 1 divided by 2000 into 18, which is equal to 0.009 nanoseconds. अगर आप देखते हो क्यों आपको मैं लेटेंसी देखने के लिए बोल रहा हूँ, तो यू विल गेट बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ 1% लॉस. आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है, एंड ऑफकोर्स एवरेज FPS भी आपके थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे. अब Now if you go for a 2666 megahertz, अगर आपको लाइक रैम ओवरक्लॉकिंग करनी ही नहीं है, देन यहाँ पे भी आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल बन जाती है. अगर यहाँ पे समझो मेरे पास एक HyperX की प्रेडेटर किट है जो कि आती है CL12 के साथ 2666 मेगाहर्ट्ज़ की. सो इट विल परफॉर्म वेरी क्लोज टू दैट 4000 मेगाहर्ट्ज़. भले ही वो थोड़ी सी प्रीमियम चार्ज करेंगे फॉर दैट CL12, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छी डाई भी आपको देखने को मिलती है, आपको अच्छी हीट सिंक भी आपको देखने को मिलती है, बट इट विल बी कम्प्लीटली रीजनेबल. आपको अप्रॉक्सीमेटली 3600 मेगाहर्ट्ज़ या 3200 मेगाहर्ट्ज़ जितनी आपको प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, बट आपको टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा आपको भयानक आपको देखने को मिल सकती है. स्टेप नंबर 4, टू चेक द हीट सिंक ऑफ द रैम. अब आप जैसे आपको कहीं आपको RGB चाहिए रहेगी, तो आपको वो स्पेसिफिकली रैम आपको वो वाली देखनी होगी, उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट कैसा है, वो कैसा सिंक उसके साथ होता है मदरबोर्ड के साथ, आपके इसमें सपोर्टेड है कि नहीं वो मदरबोर्ड की हीट सिंक के साथ. तो वो आपको वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से है कि नहीं वो RGB. कई कुछ तो ऐसे वाटर कूल्ड RGB रैम स्टिक्स भी आती है, जैसे एडिटा की आती है. तो अगर आपको वैसी लेनी है तो आपको वो पूरा रिसर्च आपको देखना पड़ता है कि कैसे देखनी होती है. नाउ दैट इज सेकेंडरी कि आपको RGB देखनी चाहिए कि नहीं. नाउ अगर आप कोई रैम ओवरक्लॉकिंग करते हो तो तब हीट सिंक की काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी बन जाती है चीज़, बिकॉज हीट को डिसिपेट करना इज़ द वर्क ऑफ हीट सिंक. कैसे आपकी हीट को डिसिपेट कर रहा है, कितनी मोटी हीट सिंक है, कितनी हैवी हीट सिंक है. अगर जितनी मोटी और जितनी हैवी हीट सिंक है, उतना ज़्यादा आपकी रैम को अच्छे से हीट डिसिपेट कर पाएंगी. वैसे तो रैम इतनी हॉट रन करती नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी हीट सिंक होना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. और भले आप जैसे लो प्रोफाइल आपकी रैम की वो जो आपके कूलर ले रहे हैं उसके साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं, साइज़ जो आपका हाइट है रैम का वो भी कंपैटिबल है कि नहीं. फिर आपको लो प्रोफाइल रैम स्टिक्स लेनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल, तो वो भी आपको देखना पड़ता है. तो यहाँ पे भी आपका हीट सिंक काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ CPU कूलर ऑल्सो. तो ये तो हो गया आपके हीट सिंक के बारे में. नाउ स्टेप नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड इस चीज़ को ध्यान से सुनना. चेक द डाई ऑफ द रैम. तो अगर आपके इसमें अगर आप रैम ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो, लाइक आप राइजन CPU ओन करते हो, एंड आपको पता है राइजन के CPUs रैम ओवरक्लॉकिंग को कितना ज़्यादा फेवरेबल करते हैं,
तो स्पेशली आपके APUs लाइक 4650G उसको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है वो रैम ओवरक्लॉकिंग. सो यू हैव टू चेक कि उसमें कौन सी डाई यूज़ हुई है. उसमें सैमसंग की B डाई यूज़ हुई है, उसमें सैमसंग की E डाई हुई है, उसमें आके हाइनेक्स की CGR किट यूज़ हुई है. ये आपको चेक करना पड़ेगा. अब वो आपको कैसे चेक करना, आपको अपना सीरियल नंबर जो आपकी रैम की किट पे होगा उस पर आपको नेट पे सर्च करना रहेगा. तो वैसे आपको वो पता पड़ जाएगा. वो आपको रैम की पैकेट्स पे भी पता पड़ सकता है या आपको रैम की हीट सिंक पे पता पड़ता है. डिपेंड्स अपॉन आखिर कौन से आपको मिलती है, कौन से ब्रांड के ऊपर जाते हो. आई डोंट नो मच अबाउट दैट कि आपको किधर देखने को मिलता है, बट येस आप सीरियल नंबर के थ्रू आप पता लगा सकते हो आपके पास कौन सी किट है. सो अगर आप शॉपकीपर के पास भी, आपके सेलर के पास आप देख रहे हो, तो उसके पास पहले पूछो कि वो उसकी सीरियल नंबर क्या है. एंड डिज़ायर्ड आप देख सकते हो वैसे आपको कौन सी वाली चाहिए. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. एज ऑलवेज आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइस एंड बाय बाय.